नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में साप्ताहिक करंट अफेयर्स में जनवरी 2021 हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस 2021 में नए वर्ष में नई सीरीज जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जो विज्ञप्तियां जारी होने वाली हैं। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हर सप्ताह एक वीडियो करंट अफेयर में जारी की जाएगी और साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है। इस वीडियो को पूरी देखें और एनालिसिस करें कि वीडियो अच्छी है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। आइए बात करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर जनवरी फर्स्ट वीक से की, ठीक है। और तो डेली करंट अफेयर वगैरह भी हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले है इस वर्ष की जो पहली न्यूज है, जो अच्छी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो है उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान बने, ठीक है। ये पूर्व में कहाँ के थे? ये पूर्व में तेलंगाना के, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और यहाँ उत्तराखंड में ये 7 को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। 7 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन करा, ठीक है। और 31 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने घोषणा कर दी थी, ठीक है। और इसको अगर बात करें कि मतलब मुख्य न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलवाता है, तो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। शपथ की बात करें तो राज्यपाल, ठीक है। और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कार्यवाहक, ठीक है। कौन थे? रवि मलिमठ, ठीक है, रवि मलिमठ थे। और ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए? ये बनाए गए हिमाचल प्रदेश, इनका स्थानांतरण किया गया मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें तो उत्तराखंड वन विभाग, ठीक है। उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक कौन बनाए गए? राजीव भरतरी, 1986 बैच के हैं ये, ठीक है, आईएफएस हैं 1986 बैच के राजीव भरतरी, ठीक है। इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी, इससे पूर्व जो मुख्य वन संरक्षक रंजना काला थी, ठीक है, जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। इससे पूर्व में ये किस उसमें थे? राजीव भरतरी जी ये थे इससे पूर्व जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में ही जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बना है? तो पॉलिनेटर पार्क जो भारत का बना है नैनीताल हल्द्वानी में बनाया गया है, ठीक है, हल्द्वानी में बनाया गया है। इस पे हमने एक स्पेशल करंट अफेयर वीडियो में भी बनाया है, ठीक है। उत्तराखंड के स्पेशल करंट अफेयर वीडियो में आप जा सकते हैं, जहां हमने काफ़ी अच्छे टॉपिकों पे बनाया है, ठीक है, वीडियो। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है, नैनीताल जिले में, और ये है हल्द्वानी में नैनीताल। इसका उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को हुआ, ठीक है। और देश में पहला पॉलिनेटर पार्क है ये, और ये बनाया है उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के केंद्र हल्द्वानी ने बनाया है, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो किया तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटिक ने किया, और जो वन अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी जी हैं, इन दोनों ने किया, ठीक है, शुभारंभ में। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, 4 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ क्या क्या है? मधुमक्खियां से लेकर विभिन्न पक्षियों की 40 प्रजातियां संरक्षित की गई हैं, और तालाब वगैरह भी बनाए गए हैं, जिससे कि जैव विविधता में तितलियां वगैरह, इसमें कीचड़ वगैरह रखी जाएगी, ठीक है, तो तितलियां वगैरह संरक्षित की जाएंगी। तो उत्तराखंड मुख्य वन संरक्षक जो अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन संरक्षक कौन है? ये हैं संजीव चतुर्वेदी, और उत्तराखंड के वन मंत्री ये हैं हरक सिंह रावत, ठीक है।
वन मंत्री। तो इसके बाद बात करें चाय विकास बोर्ड निदेशालय स्थापित कहाँ होगा, तो स्थापित होगा ये गैरसैंण में। गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। यहाँ पे चाय विकास बोर्ड का निदेशालय स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। और हाल ही में जो चर्चा में आया है उद्यान निदेशालय, क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक ट्वीट करा था कि सरकार उद्यान निदेशालय को स्थानांतरित करने वाली है देहरादून। तो ये उद्यान निदेशालय कहाँ है, उद्यान निदेशालय है चौबटिया रानीखेत में, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत जिला रुद्रप्रयाग की जो नगर पंचायत है उसके अगस्त्य मुनि को जो जिला रुद्रप्रयाग की अगस्त्य मुनि नगर पंचायत को उस बेहतरीन घर बनाने की श्रेणी में चयनित किया गया है, ठीक है। एक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके जो भवन स्वामी थे भगवती सिंह, क्योंकि ये जो इसका इनॉग्रेशन था इन घरों का को पीएम मोदी के साथ हम इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेंगे ये, ठीक है। तो अनुदान इनका अनुदान पीएम में जो घर बनाने के लिए दिया जाता है अनुदान 2 लाख दिया जाता है। और ये गांव था नाकोट गांव रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि जो नगर पंचायत है उसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना जो है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खोला गया। कहाँ खोला गया, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खोला गया। और जो उत्तराखंड और गढ़वाल का हम कह सकते हैं कहाँ है, ये है देहरादून में, ठीक है, साइबर थाना, ठीक है। और यहाँ जो हैं इस रुद्रपुर में जो साइबर में जो कर्मचारी बैठेंगे पुलिस वाले वो प्रशिक्षित कहाँ से हुए हैं, यहीं से हुए हैं, देहरादून से ही प्रशिक्षित हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो यहाँ बैठेंगे, ठीक है। और साइबर क्राइम अपराध काफ़ी बढ़ चुके हैं तो उनको रोकेंगे ये, ठीक है। इसके बाद पीएम आवास योजना, ठीक है। पीएम आवास योजना जो शहरी है वो नगर पंचायतों में दिनेशपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर की जो एक नगर पंचायत है दिनेशपुर को पुरस्कृत किया गया, ठीक है, पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, ये भी चेंज हुए हैं। तो उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जो हैं वो कौन है वर्तमान में, धनंजय चतुर्वेदी, ठीक है, धनंजय चतुर्वेदी, अपडेट कर लें अपने आप को, धनंजय चतुर्वेदी उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाओं हेतु A4 साइज पेपर की अनुमति दी गई है, ठीक है। क्यों दी गई है अनुमति, क्योंकि यहाँ लीगल जो पेज होता है A5 में होता है, लीगल पेज का साइज क्या होता है, A5 होता है, थोड़ा A4 से बड़ा होता है A5। तो उसमें क्या है कि कागज का काफ़ी नुकसान हो जाता है, लिखना तो हमें थोड़ा कम पड़ता है जैसे लंबे पेज में, तो ऊपर तक यूज नहीं होता है। तो उसमें पर्यावरण के हितार्थ यह आदेश कुछ लोगों की याचिका में दिया गया, ठीक है। तो याचिकाओं में अब A4 साइज पेपर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अलकनंदा नदी पर बनेगा एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म, ठीक है, एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म बनेगा अभी हाल ही में बिहार में भी, ठीक है, बिहार राज्य में भी बनाया गया है, ठीक है, बिहार में बनाया गया है एलिवेटेड जो ग्लास कांच का ब्रिज बनाया गया है, एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म। और इसकी लंबाई यहाँ पे क्या होगी, जो अलकनंदा नदी पे बनेगा इसकी लंबाई होगी 8 मीटर और चौड़ाई होगी 3 मीटर, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रिवर बीच बनेगा, रिवर बीच विकसित करने की योजना बनाई गई है इसमें, ठीक है। यह क्या है, यह नदी के एक छोर से दूसरे छोर में पुल जैसा होगा और जिसके तल पर क्या होगा, बेस तो लोहे का होगा और जबकि प्लेटफॉर्म कैसा होगा, कांच का, ग्लास का होगा, ठीक है। और इस स्थान पर क्या है, किस स्थान पे बनेगा, ये बनेगा अलकनंदा नदी पे और कर्णप्रयाग के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में जिलासू और लगानसू जगह में बनेगा, जहाँ पे एक सीधा और काफ़ी सुंदर पहाड़ों सा दृश्य और जो नदी का पानी है काफ़ी स्वच्छ और हरा पानी दिखाई देता है, वहाँ पे बनेगा ये, ठीक है, बद्रीनाथ हाईवे में, ठीक है, अलकनंदा नदी पे।
तो एलिवेटेड ग्लास ब्रिज, ठीक है। तो हाल ही में लगानसू में एक आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और जो चमोली की डीएम हैं, चमोली की डीएम जो हैं स्वाति एस भदौरिया जी हैं, ठीक है, स्वाति एस भदौरिया। इसके बाद इसका उद्देश्य जो है एलिवेटेड जो ब्रिज, ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, तो दोनों क्षेत्रों मतलब दोनों क्षेत्रों में जो लगानसू और वो दोनों क्षेत्र हैं उनमें पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना है, ठीक है। उनको पर्यटक काफ़ी आते हैं तो उस जगह रुकते हैं और उधर होम स्टे वगैरह का भी प्लान बनाया गया है, ठीक है। पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए हर्बल केक तैयार किया गया है, जो एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के एक वनस्पति विज्ञान की प्राध्यापिका हैं मंजूलता उपाध्याय, ठीक है। इन मैडम ने बनाया है ये, और इनके साथ 13 दलीय सदस्य थे इस केक को बनाने में। और ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के सहयोग से इन्होंने तैयार किया है इस औषधि को, ठीक है। इस औषधि का जो पेटेंट का शीर्षक था इनका, एप्लीकेशन फॉर मरीन बेस्ड मिनरल और फूड सप्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या का मिश्रण मिलाया गया, किस चीज से बनाया गई है ये औषधि, तो ये बनाई गई है जामुन की गुठली, और जो जामुन की गुठली होती है उसका पाउडर होता है, और आंवले का पाउडर मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। और इसके क्या क्या फायदे हैं, इन्होंने ये जो फायदे बताए हैं, गैस्ट्रिक और शरीर पाचन तंग की समस्या को दूर करेगा, गैस वगैरह की समस्या काफ़ी होती है जिनमें। और यह दवाई लो फैट लो शुगर युक्त दवाई है, और जो आंतरिक सूजन को कम करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, बाजार में जो उत्तराखंड का ब्रांड होगा वो किस नाम से होगा, तो ये होगा अम्ब्रेला ब्रांड से होगा, ठीक है। अम्ब्रेला ब्रांड से उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यहाँ के उत्पाद बेचे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जोली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया है, जो देहरादून जिले में है। यानी कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, देहरादून जिले में है, राजाजी वाले में ही है, ठीक है। तो इसे जोली ग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करना है, तो यहाँ पे तो इसके विस्तार के कारण इसे खत्म करने के लिए, यानी कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा ये रिजर्व, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल की जो झील है, टिहरी झील अयोध्या, दिल्ली समेत कई स्थानों में शुरू होगी सी प्लेन सेवा, ठीक है। जो कौन करेगा, जहाजरानी और जल मंत्रालय की स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी के तहत की जाएगी, ठीक है। परियोजना क्रियान्वयन कौन करेगी, परियोजना क्रियान्वयन कंपनी ये होगी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड करेगी इसे। और हाल ही में पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, केवड़िया ने गुजरात, साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात, केवड़िया गुजरात, जहाँ केवड़िया कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगी है, जो स्टैचू लगा है सबसे ऊंचा, तो वहाँ है केवड़िया, ठीक है। केवड़िया पार्क है ये गुजरात में, और केवड़िया डैम भी है। तो केवड़िया डैम और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच ऐसी सी प्लेन सेवा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को पीएम मोदी ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तराखंड देश के लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो होता है उसमें टॉप 10 में शुमार हो गया है, ठीक है। टॉप 10 में शुमार हो गया, और उत्तराखंड कितने नंबर पे है, 9वें नंबर पे है इसमें, ठीक है। 9वें नंबर पे उत्तराखंड है देश में, ठीक है, सेक्स रेशियो में। तो लिंगानुपात जो है 2018 का उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 2018-19 का, वो 1000 में 938 था, जो बढ़ के कितना हो गया है 2019-20 में, ये हो गया 948 हो गया है, ठीक है। 948 हो गया, काफ़ी अच्छा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं से उत्तराखंड में काफ़ी योजनाएं चल रही हैं इसके बाद इसमें, तो इन योजनाओं के बिहाफ में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है,
ठीक है। उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है के मामले में देश में प्रथम 10 राज्यों में से शामिल हो गया है और केंद्र ने लिंगानुपात को उत्तराखंड को लिंगानुपात में 9वां स्थान पर रखा है, ठीक है, 9वें स्थान पर रखा है। और वही राष्ट्रीय स्तर पर टॉप जो 30 जिले हैं, टॉप 30 जिले में भी उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 5 जिले उत्तराखंड के टॉप 30 में हैं, ठीक है। 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये। तो इस जो ये सूची है इसके अनुसार पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है सेक्स रेशियो में, ठीक है। जो लिंगानुपात है 1000 में बच्चों लड़कियों की जो संख्या जो है वो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और वहाँ का जो लिंगानुपात है वो 985 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो नंबर 1 में है और उत्तराखंड 9वें नंबर पे है। उत्तराखंड का 1000 बालकों पे 949 बालिकाएं हैं, ठीक है, 949 बालिकाएं हैं। तो इसके साथ ही 9वें नंबर पे उत्तराखंड है और बीते वर्ष उत्तराखंड का लिंगानुपात 938 रहा, ठीक है, 938 रहा। तो परिवार के है और यहाँ क्या है तो उत्तराखंड में एक योजना है, जब परिवार में बेटी जन्म लेती है तो वैष्णवी किट प्रदान की जाती है इस बाल विकास विभाग द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 30 जिलों में उत्तराखंड के 5 जिले शामिल हैं। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? इसमें से 6ठे स्थान पर जो है बागेश्वर है, 13वें स्थान पर अल्मोड़ा है, 22वें स्थान पर चंपावत है और 24वें स्थान पर देहरादून, 25वें स्थान पर है उत्तरकाशी, ठीक है, 25वें स्थान पर उत्तरकाशी जिला है। महिला एवं बाल विकास की जो राज्य मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या हैं, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात किसका है? रांची में सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात टॉप नंबर पे और देश में 6ठे नंबर पे है बागेश्वर, ठीक है, 6ठे नंबर पे है बागेश्वर। इसका जो सेक्स रेशियो है 1000 बालकों पर 1068 बालिकाएं हैं, ठीक है, 1068 बालिकाएं हैं। इसके बाद हाल ही में सबसे ज्यादा लड़कियां बागेश्वर में ही में पैदा हुई, ठीक है, कब? 2019 से 2020 के बीच में, ठीक है। यहाँ काफी वृद्धि दर्ज की गई बागेश्वर में, ठीक है। इसके बाद जो लिंगानुपात में खराब रिकॉर्ड उत्तराखंड के जिलों का है वो है चमोली का सबसे खराब रिकॉर्ड है 864, पिथौरागढ़ का खराब रिकॉर्ड है 887 और नैनीताल है तीसरे नंबर पे 906, ठीक है। जो डाटा आपको बताए गए हैं काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आगामी एग्जाम में सुपरवाइजर वगैरह का एग्जाम होने वाला है तो उनमें काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो अच्छी तरह इनको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है नंधौर अभ्यारण्य, ठीक है, नंधौर अभ्यारण्य जो है और इसे क्या मिला है? इको सेंसिटिव जोन की अंतिम सूची जारी वाला उत्तराखंड का पहला संरक्षित क्षेत्र बन गया है, ठीक है। तो इसके जानकारी जो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण होता है। इसका जो इको सेंसिटिव जोन की संरक्षित सूची में डालने में, क्योंकि इसके जो एरिया होता है उससे लेके कुछ ज़्यादा दूरी तक वहाँ संरक्षित कर दिया जाता है जिससे कि उसमें वन्यजीव वगैरह को नुकसान न हो। और वहाँ कई ऐसी कंडीशनें होती हैं कि यहाँ उद्योग वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है, उद्योग नहीं जा सकते, निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता इसके अंदर। और इससे काफ़ी कभी ऐसा होता है कि जो हकूकदारी होते हैं वनों के उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन इसमें ऐसा कहा गया है कि इनमें जो इनके लैंड यूज करने वाले होंगे उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। इसमें क्या क्या है इसकी जानकारी, ये पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसका जो क्षेत्रफल है 269.85 वर्ग किलोमीटर है टोटल इसका। और जो पारिस्थितिकी जो संवेदी जोन का क्षेत्रफल जो दिया है 540.267 है, ठीक है। इसके बाद जो ये एक कहाँ इसमें आता है तो इसमें हल्द्वानी वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग
और 2 राजस्व ग्राम इस अधिसूचना में दिए गए हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षित वनों को संरक्षित किया जाता है और सीएम के विशेष सचिव मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुधकाते ने यह बताया, ठीक है, कि ये सूचना जारी की। इसके बाद नेक्स्ट जो है जिले, ये इसमें कौन कौन से जिले में बना है नांदौर अभ्यारण्य। नांदौर अभ्यारण्य बना है चंपावत और नैनीताल जिले में बना है। ठीक है, इन दोनों में इसकी पोजीशन है, स्थिति जो है लोकेशन नैनीताल और चंपावत में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी नांदौर अभ्यारण्य की और इसमें नांदौर नदी भी बीच में बहती है। ठीक है, और काफ़ी पर्यटक आजकल इसमें चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं, काफ़ी ट्रैकिंग की जा रही है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में, देहरादून में इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं विक्रम सिंह। ठीक है, इसके निदेशक हैं विक्रम सिंह, मौसम की जानकारी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने जो स्फेयर इंडिया से मिलकर कोविड-19 अकादमी की शुरुआत की है। ठीक है, कोविड-19 अकादमी की हाल ही में शुरुआत की है। इसके आपदा सचिव कौन है? आपदा सचिव हैं एस मुरुगेशन। और इसका जो उद्देश्य है कोविड-19 अकादमी खोलने का, तो कोविड-19 अकादमी खोलने का जो उद्देश्य है वो है फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं या आशा कार्यकर्त्री हैं, जो एनसीसी एनएसएस वगैरह के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह प्रशिक्षित करने के लिए यह एकेडमी खोली गई है। ठीक है, जिससे कि इसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है जो महानिदेशक सूचना कौन है? डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि झांकी, जो उत्तराखंड गणतंत्र दिवस की झांकी है इस बार की, उसका जो थीम रखा गया है केदारखंड, तो केदारखंड रखा गया है झांकी का विषय, जो थीम है केदारखंड। ठीक है, तो केदारखंड झांकी में क्या होगा? झांकी के अग्रभाग में क्या होगा? राज्य पशु कस्तूरी मृग होगा, राज्य पक्षी मोनान होगा और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल होगा, तथा पार्श्व भाग में केदारनाथ मंदिर परिसर एवं स्तंभ श्रद्धालुओं को दर्शाया गया है। इसकी फोटो हम आपको अंतिम में दिखाएंगे, लास्ट पृष्ठ में। ठीक है, तो इसके विगत वर्षों में जो थीम गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की रही हैं, वो उनकी झलकियां प्रदर्शन किया गया है। तो ये काफ़ी टाइम है और इसमें वर्ष 2003 में फूलदेई था, फूलदेई त्योहार। ठीक है, 2005 में नंदा राजजात यात्रा जो प्रत्येक 12 वर्ष में होती है चमोली से। ठीक है, और चमोली में जो फूलों की घाटी है, भ्यूटार भी बोलते हैं, ठीक हो गया। वैली ऑफ फ्लावर 2006 में, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, बाघों के घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा बाघ इसी में हैं। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। 2009 में साहसिक पर्यटन उत्तराखंड का, 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार 2010 में अब और है। ठीक है, 2014 में की बात करें, 14 की झांकी जड़ी बूटी पर आधारित झांकी थी और 2015 में केदारनाथ की आपदा वगैरह की झांकी थी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और 2016 की जो थीम थी, 16 की थीम थी रम्माड़ जो एक मेला लगता है उस पर आधारित थी। ठीक है, 2018 की जो थीम थी ग्रामीण पर्यटन की झांकी थी और 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विश्राम स्थली अनासक्ति आश्रम में जो राजपथ पर आकर्षित का केंद्र रही थी। ठीक है, अनासक्ति आश्रम। ठीक है, तो ये झांकियां अब तक की जो झलकियां थी वो झांकियां प्रदर्शित की गई थी गणतंत्र राजपथ में, वो थी। ठीक है, काफ़ी कभी पूछ दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप नोट कर सकते हैं।
रुद्रप्रयाग में चौपता से लगे बनियाकुंड के जंगल में नेचर कैनेपी वॉकवे बनाया जाएगा। ठीक है, नेचर कैनेपी वॉकवे क्या है? यह है उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉकवे है ये। और कैनोपी के जरिए क्या होता है? पर्यटन 20 फुट की ऊंचाई पर से प्राकृतिक सौंदर्य देखने के साथ साथ वन्य जीवों के एवं पक्षियों को देख सकेंगे। ठीक है, एक रास्ता टाइप का होगा नेचर कैनोपी, और वहां से आदमी ये पर्यटन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सारे जंगल को देख सकते हैं, वनस्पतियों को देख सकते हैं दूर से, प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हैं। ठीक है, काफी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र रहेगा ये। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो इसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई और यूसर्क। ठीक है, यूसर्क उत्तराखंड विज्ञान के केंद्र की ओर से उत्तराखंड राज्य का पहला जो रेडॉन सेंटर देहरादून के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, रायपुर में स्थापित रेडॉन सेंटर। ठीक है, बार्क द्वारा, जो बार्क की ओर से पूरे देश में 300 रेडॉन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के पूरे होने पर भूकंप की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, रेडॉन सेंटर तो ये रायपुर में है, रायपुर स्थित मालदेवता स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापित किया गया है। डॉक्टर ममता आर्या को सरदार पटेल ग्लोकल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर ममता आर्या। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में एनएसएस की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हैं ये डॉक्टर ममता आर्या, और यह जागरूकता एवं विकास कार्य के लिए इन्हें दिया गया। यह अवार्ड एनएसएस निदेशालय उत्तराखंड शासन और ग्लोकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा इन्हें दिया गया। ठीक है, इसके बाद रुद्रप्रयाग के केदार घाटी के सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के कुंड में स्थित झील में यूरोपियन पक्षी मलार्ड पक्षी होता है, यूरोपियन पक्षी पहली बार मलार्ड मेल को पहली बार देखा गया यहाँ पे चहलकदमी करते हुए। ठीक है, काफी तो इसके बाद जो है हाल ही के दिनों में उत्तराखंड के सिंगोली, अरसा और रोटाना पारंपरिक पकवानों की मांग देश में काफ़ी बढ़ चुकी है। जो इससे क्या है, ये झांकी है। ठीक है, जिसमें आगे हिरन वगैरह ये हैं। ठीक है, मोनाल वगैरह, और पीछे केदारनाथ का सुंदर दृश्य है। ठीक है, और में काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, ये पकवानों की। तो रोटाने में क्या क्या रोटाना का किस बनता है? गुड़ और आटे का बनता है। जो अरसा बनता है वो गुड़ और चावल का बनाया जाता है। तो उत्तराखंड की पारंपरिक पकवानों की डिमांड देश में काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और ज़रूर करें। ठीक है, और हमें बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी सीरीज के साथ, और बाकी पर डे वीडियो हमारी जारी होती है, और 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर हमारा वीडियो आने वाली है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और काफ़ी अच्छी वीडियो होगी। एक सिंपल, और 2019 की भी एक वीडियो हम बना रहे हैं, और 20 की भी। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। और उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करने वालों के लिए हमारी साइंस सीरीज आ रही है, एनसीईआरटी 9th और 10th की चैप्टर वाइज हम इसको आपको अध्ययन कराएंगे, और उसके नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी अच्छे हम तैयार कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही शुरुआत होने वाली है, तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।